एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही भला और नेक दिल इंसान था। भगवान का दिया सब कुछ था उसके पास। लेकिन वह हर समय परेशान रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है। व्यापारी अपने किसी काम से बाहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिले। व्यापारी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने कहा कि आपके जीवन में संतान का सुख है। आपके जीवन में एक लड़की प्राप्ति होगी, लेकिन 10 साल बाद। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। साधु महाराज की बात को सुनकर व्यापारी बड़ा ही खुश हुआ और यह बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई। फिर 10 साल बाद साधु की बात सच हुई और व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी और उसकी पत्नी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। फिर धीरे धीरे से उसकी बेटी बड़े होने लगी। व्यापारी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। व्यापारी अपने बेटी के प्यार में इस कदर अंधा हो गया कि वह अपनी बेटी की हर जायज और नाजायज फरमाइशों को पूरा कर देता था। उसकी इस अंधे प्यार के कारण उसकी बेटी बहुत ही जिद्दी और घमंडी हो गई। उसकी पत्नी उसे हमेशा समझाती कि बेटी को इतना लाड प्यार मत करो, आपके कारण ही वो बहुत जिद्दी हो गई है। तो व्यापारी यह कहकर कि अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, ऐसा कहके अपनी पत्नी को चुप करा देता। वक्त ऐसा ही बीत रहा था और एक दिन उसकी बेटी सयानी हो गई और ब्याह करने के योग्य हो गई। फिर व्यापारी ने एक बहुत ही बढ़िया घराने में धूमधाम से उसकी शादी कर दी। फिर एक दिन उसकी बेटी ने फोन करके अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे इस नरक से आकर ले जाओ। यहाँ मेरा दम घुटता है, मेरी सास चुड़ैल है, मुझे हर वक्त ताना मारती है और मेरा ससुर राक्षस है और मेरा पति तो साक्षात यमराज है। बस आप जल्दी से आकर मुझे इस नरक से ले जाओ। व्यापारी यह सुनकर अपनी बेटी के ससुराल जाता है और अपनी बेटी के सास से कहता है कि क्या बात है, मेरी बेटी से ऐसी कौन सी गलती हो गई है। तब उसकी बेटी के सास कहती है, तुम्हारी बेटी को तो घर के कामकाज कुछ आती ही नहीं है और जब कुछ कहो तो जबान लड़ाती है। रोज 8 बजे सोकर उठती है। इसकी वजह से हमारी घर की सुख शांति चली गई है। फिर कुछ देर सोचने के बाद व्यापारी ने एक तरकीब निकाली। फिर व्यापारी कहता है कि ठीक समधन जी, मैं अपनी बेटी को समझाता हूँ। फिर अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में जाकर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, अगर इस घर में राज करना है, अपनी सास को काबू में करना है, तो तुम्हें एक मंत्र साधना करनी होगी। तब उसकी बेटी कहती है, पर पिताजी मुझसे यह मंत्र वंत्र नहीं होगा। तब उसके पिता कहते हैं, सिर्फ 2 महीने की बात है। ठीक है, मंत्र जाप मैं कर लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें 2 महीने तक मैं जैसा कहूँ कोई तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें इन 2 महीने के दौरान कोई कुछ भी बोले, किसी को पलट कर जवाब नहीं देना है और 2 महीने तक सबकी बातें माननी होगी। फिर 1 महीने तक उसने अपने पिता के कहे अनुसार किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। यहाँ तक कि उसके सास ससुर उसे रोज ताने मारते थे ताकि वह इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन उसने किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया।
बस मन ही मन सोचती कि 2 महीने बाद इस बुढ़िया को सबक सिखाऊंगी। फिर 1 हफ्ता बीते, फिर महीने बीते, फिर धीरे धीरे उस लड़की की आदत सुधरने लगी। अब वह रोज सुबह उठ जाती और घर के सारे काम समय पर कर लेती। अब वह बदल चुकी थी। फिर धीरे धीरे उसने सभी की दिलों में जगह बना ली। फिर 2 महीने बाद उसके पिता अपनी बेटी को फोन करके कहा, अब कैसी है तुम्हारी वो चुड़ैल सास? तो बेटी ने कहा, पिताजी आप मेरी सास माँ को चुड़ैल मत कहो, वो तो बहुत अच्छी है। और तुम्हारा वो राक्षस ससुर। तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी आप मेरे ससुर को ऐसे कुछ भी मत बोलो, वो तो बिल्कुल आपकी तरह ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। और तुम्हारा वो यमराज पति। तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी वो बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। अब वह व्यापारी समझ गया कि उसकी बेटी एक आदर्श बहू बन चुकी है। इस कहानी से हमें एक सीख तो मिलती है कि हमें अपनी संतान को इतना लाड प्यार नहीं देना चाहिए कि वह जिद्दी और घमंडी हो जाए, और उसकी जायज और नाजायज मांगों को पूरा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या यह उचित समय है उसे पूरा करने की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।